गौतम बुद्ध के जन्म से पहले का युग भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसा कालखंड था जो बाहरी रूप से समृद्धि और परंपराओं से परिपूर्ण दिखता था, परंतु भीतर से मानव चेतना एक गहरे संकट से जूझ रही थी। यह वह समय था जब गंगा यमुना की घाटियां सभ्यता का केंद्र बन चुकी थीं, कृषि का विस्तार हो चुका था, जब नगरों की संरचना विकसित हो रही थी और महाजन पदों का गठन हो रहा था। सभ्यता अपने भौतिक स्वरूप में एक परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसर थी, लेकिन आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से एक गहरी गिरावट में डूबी हुई थी। मानव जीवन का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था और धार्मिक संस्थाएं लोगों को जीवन के दुखों से उबारने के बजाय उन्हें और अधिक भ्रम, भय और पाखंड में धकेल रही थीं। उस युग में धर्म का अर्थ केवल ब्राह्मणवादी परंपराओं में समाहित कर्मकांड बन चुका था। वेदों का अध्ययन केवल ब्राह्मणों तक सीमित था। यज्ञ, बलि, मंत्र और पुरोहितों के वचनों को अंतिम सत्य माना जाता था। आमजन, विशेषकर शूद्र और स्त्रियां, इन धार्मिक प्रक्रियाओं से पूरी तरह बहिष्कृत थे। उन्हें वेद सुनने, सीखने या समझने का अधिकार नहीं था। ये धार्मिक तंत्र इतना सख्त और असहिष्णु था कि किसी भी प्रकार के वैचारिक विरोध को विधर्मी घोषित कर दिया जाता था। पुरोहित वर्ग ने यह सुनिश्चित कर रखा था कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल उनके माध्यम से होकर जाए। समाज में ईश्वर का डर फैलाकर पुण्य और पाप की अवधारणा को इतना विकृत कर दिया गया था कि लोग हर सांस में भयभीत होकर जीते थे। मृत्यु के बाद नरक में जाने का डर, अगली बार नीच योनि में जन्म लेने का भय और यज्ञ करने पर देवताओं के प्रकोप की आशंका, ये सभी बातें एक साधारण मानव के जीवन को अत्यंत बोझिल और असहाय बना देती थीं। यज्ञों में पशु बलि की परंपरा इतनी व्यापक हो चुकी थी कि लाखों निर्दोष जानवर, खासकर गौएं, अश्व, मेष और बकरे, धार्मिक क्रियाओं के नाम पर प्रतिवर्ष काटे जाते थे। यह हिंसा उस धर्म का हिस्सा बन चुकी थी जो मूलतः अहिंसा और दया की भावना से उत्पन्न हुआ था। पुरोहितों ने इसे धर्म कहा, राजाओं ने इसे शक्ति का प्रतीक समझा और जनता इसे भाग्य मानकर सहती रही। उन यज्ञों में इतना धन खर्च किया जाता था कि कई बार पूरे गांवों का उत्पादन, खेतों की फसल और नागरिकों की पूंजी केवल इसलिए छीन ली जाती थी ताकि कोई राजा स्वर्ग प्राप्त कर सके। ईश्वर से डराकर लोगों से धन, सेवा और भक्ति की मांग की जाती थी। धर्मशास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा डालना चाहिए। यह धर्म की पवित्रता के नाम पर किया जाने वाला अमानवीय कृत्य था। धर्म के नाम पर यह क्रूरता पूरे समाज को एक अपवित्र श्रृंखला में जकड़े हुए थी। सामाजिक संरचना वर्ण व्यवस्था के कठोरतम स्वरूप में थी। समाज को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें भी शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे समाज की सेवा करने के लिए बाध्य थे, लेकिन उन्हें कोई सम्मान, शिक्षा या आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अछूतों की स्थिति और भी भयावह थी। उन्हें गांव से बाहर रखा जाता था। उनकी परछाई तक अपवित्र मानी जाती थी। वे न कुएं से पानी ले सकते थे, न मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। यदि वे किसी उच्चवर्णीय व्यक्ति के सामने आ जाएं, तो उन्हें अपने मुंह पर कपड़ा डालना पड़ता था या घंटी बांधनी पड़ती थी ताकि दूर से ही पता चल सके कि नीच जाति का व्यक्ति आ रहा है। यह जातिगत भेदभाव न केवल समाज को बांट रहा था, बल्कि मानवता को भी खंडित कर रहा था। राजनैतिक दृष्टिकोण से यह समय महाजन पदों का था। कुल 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है: कौशल, वत्स, अवंती, कुरु, पांचाल, अंगा, गंधार आदि। इनमें से मगध, कौशल और अवंती सबसे शक्तिशाली बन चुके थे। राजाओं की सत्ता निरंकुश थी। उनके शब्द ही कानून थे। आमजन का कोई अधिकार नहीं था। सेनाएं युद्धों में लगी रहती थी और कर वसूली एक भयावह प्रक्रिया बन चुकी थी। किसानों को उपज का एक बड़ा हिस्सा राजा को देना होता था और शेष धन यज्ञों, मंदिरों और ब्राह्मणों को देना पड़ता था। महिलाओं को राज्य, धर्म और शिक्षा तीनों से वंचित कर दिया गया था। विवाह, सती प्रथा, कन्यादान जैसी परंपराएं नारी को संपत्ति बना चुकी थीं। राजमहल विलासिता में डूबे थे, जबकि गांव के लोग भूख, भय और निराशा में जीते थे। बौद्ध पूर्व काल में मानव जीवन का उद्देश्य केवल जन्म मरण के चक्र में घूमना रह गया था। पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणाओं को ऐसे प्रस्तुत किया गया था कि वह व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं बल्कि और अधिक बंधन में बांध देता था। अच्छे कर्म करो तो अगला जन्म ब्राह्मण या राजा के रूप में मिलेगा। बुरे कर्म करो तो शूद्र या पशु बनोगे। इस सोच ने समाज में स्थिरता और अनुशासन तो बनाए रखा, परंतु व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारशीलता
और आध्यात्मिक विकास को पूरी तरह कुचल दिया। जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। हर व्यक्ति किसी बड़े भय के साए में जी रहा था, या तो राजा का डर, या धर्म का डर, या भविष्य का डर। उस भय का लाभ कुछ विशेष वर्गों ने उठाया और समाज पर नियंत्रण बनाए रखा। उस समय के धार्मिक आंदोलन कुछ हद तक इस व्यवस्था को चुनौती देने लगे थे। चारवाक दर्शन ने ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने भौतिक जीवन और इंद्रिय सुख को ही सर्वोच्च बताया। लेकिन यह दर्शन समाज के उच्च वर्गों तक सीमित रह गया और जनमानस को नहीं छू पाया। महावीर स्वामी और आजीवक संप्रदाय जैसे प्रयास हुए, जिन्होंने कठोर तप, त्याग और ब्रह्मचर्य को मोक्ष का मार्ग बताया। परंतु आम व्यक्ति के लिए वह जीवन भी अत्यंत कठिन और असंभव था। लोग एक ऐसे मार्ग की खोज में थे जो न तो कठोर तप का हो, न ही हिंसक कर्मकांडों का, बल्कि सहज, सरल और व्यावहारिक हो। इस जटिल और विरोधाभासों से भरे समय में मानव चेतना एक नई किरण की प्रतीक्षा कर रही थी। लोगों को न केवल सत्य की आवश्यकता थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की भी प्रतीक्षा थी जिसने स्वयं दुख देखा हो, उसका समाधान खोजा हो, और जो बिना भय, बिना शर्त, बिना दिखावे के केवल करुणा, प्रेम और अनुभव के माध्यम से मार्गदर्शन कर सके। उस काल का हर कोना, हर गांव, हर पीड़ित आत्मा एक ऐसी रोशनी की प्रतीक्षा में थी जो उन्हें अंधकार से बाहर निकाले। ये वह समय था जब धरती अपनी सबसे गहरी पीड़ा से गुजर रही थी, और वह पीड़ा ही थी जिसने एक महापुरुष को जन्म दिया, सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध कहलाए। धरती ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया, तब यह केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था। यह मानव चेतना में एक अद्भुत जागृति की शुरुआत थी। सिद्धार्थ गौतम, कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र, एक ऐसे समय में जन्मे जब लोग आत्मा, ईश्वर और मोक्ष की खोज में खोए हुए थे। परंतु उन्हें केवल कर्मकांडों, मंस, बलियों और ब्राह्मणों की कठोर परंपराओं का उत्तर मिलता था। बचपन से ही सिद्धार्थ एक प्रश्न करता थे। वे मौन में दुनिया को देखते थे, सोचते थे और अनुभव करते थे। जब उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा, तो जीवन का सच्चा रूप पहली बार उनके सामने आया। यह दृश्य उनके लिए इतना गहरा था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, महल, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, और निकल पड़े सत्य की खोज में। बुद्ध का मार्ग एकांत, साधना और अनुभव का मार्ग था। उन्होंने किसी वेद, उपनिषद या पुरोहित से ज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक जंगलों में ध्यान लगाया, आत्मा की गहराई में उतरने की चेष्टा की। उन्होंने जान लिया कि अत्यधिक तप या भोग दोनों ही मार्ग त्रुटिपूर्ण हैं। इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की, न अति संयम, न अति विलास। यह विचार उस समय के लिए पूर्णतः नवीन था। जहां एक ओर समाज तप को मोक्ष का साधन मानता था, वहीं बुद्ध ने कहा कि दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है समझदारी, ध्यान और करुणा। यह सोचने की स्वतंत्रता का उद्घोष था। जब बुद्ध को बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यह केवल उनके लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए एक प्रकाशपुंज बन गया। उन्होंने सबसे पहले यह कहा, जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को छोड़ा जा सकता है, और इस मार्ग पर चलकर दुख की निवृत्ति संभव है। इन चार आर्य सत्यों ने उस धर्म की नींव रखी जो तर्क, अनुभव और करुणा पर आधारित था। यह धर्म न किसी जाति से बंधा था, न किसी भाषा से, न ही किसी पुरोहित या यज्ञ से। यह धर्म हर व्यक्ति के लिए था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, अछूत, राजा, दास, सबके लिए एक समान। बुद्ध ने जीवन की उस वास्तविकता को उजागर किया जो सदा हमारे सामने रहती है, पर हम उसे अनदेखा करते हैं। उन्होंने बताया कि जीवन क्षण भंगुर है, शरीर नश्वर है और मृत्यु अपरिहार्य है, परंतु इसका भय नहीं होना चाहिए। उन्होंने मृत्यु को भी एक प्रकृति का अंग माना और कहा कि यदि हम अपने भीतर शांति, समत्व और करुणा विकसित करें, तो मृत्यु भी एक मित्र की भांति प्रतीत होगी। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग या नरक पर अंध विश्वास करना मुक्ति का मार्ग नहीं है। उन्होंने कहा, जो तुम स्वयं न जान सको, न समझ सको, उस पर विश्वास मत करो, चाहे मैं ही क्यों न कहूं। बुद्ध का यह कि तुम्हारी कट्टर धार्मिकता के लिए एक खुली चुनौती था। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, न कि जन्म से। उन्होंने समाज के उन तबकों को गले लगाया जिन्हें सदियों से बहिष्कृत किया गया था, चांडाल, मल्लाह, धोबी, बुनकर, यहां तक कि वेश्या और अपराधी भी उनके अनुयायी बने। उन्होंने क्षत्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया, भिक्षुनियां बनी,
और शिक्षिका भी। बुद्ध के विचारों ने पहली बार स्त्री को भी आध्यात्मिक स्वतंत्रता दी। यह समाज में एक नई लहर थी, जहां जाति, लिंग, जन्म या धन का कोई अर्थ नहीं रह गया। केवल करुणा, शील और ध्यान ही मूल्यवान थे। राजाओं और सामंतों ने भी बुद्ध के विचारों को ग्रहण किया। मगध के सम्राट बिंबिसार, कौशल के प्रसेनजित और बाद में महान सम्राट अशोक सभी बुद्ध के अनुयायी बने। अशोक ने तो कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण हिंसा का त्याग कर दिया और अपने राज्य को धम्म के नियमों पर चलाया। बुद्ध का यह प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। उनके विचार धीरे धीरे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया और इंडोनेशिया तक पहुंच गए। यह इतिहास की सबसे शांतिपूर्ण सांस्कृतिक क्रांति थी, जो युद्ध या रक्तपात से नहीं, बल्कि ध्यान, करुणा और संवाद से फैली। बुद्ध के आगमन ने धर्म को व्यक्ति के अनुभव से जोड़ दिया। उन्होंने कोई ईश्वर नहीं बताया, कोई डर नहीं फैलाया, कोई स्वर्ग नरक का लालच नहीं दिया। उन्होंने केवल यह सिखाया कि अप दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने यह कहा कि धर्म वही है जो मन को शांत करे, और वही मार्ग सही है जो पीड़ा को कम करे। उनके 8 अंगों वाले मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि ने एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, अपना सकता था। उनकी शिक्षाएं अत्यंत व्यावहारिक थी। वे गांव-गांव घूमते, लोगों से संवाद करते, छोटे-छोटे उदाहरणों से गूढ़ सत्य बताते। उन्होंने कभी चमत्कारों का सहारा नहीं लिया, न ही अपनी महिमा का प्रदर्शन किया। जब उनसे पूछा गया कि आप कोई ईश्वर है क्या, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं केवल जागा हुआ हूं। यह विनम्रता, यह गहराई और यह सत्यनिष्ठा ही उन्हें युगों तक प्रासंगिक बनाए रखती है। बुद्ध ने उस समय की सबसे बड़ी समस्या, दुख, को जीवन का केंद्र बना दिया और उसके समाधान की राह दिखाई। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। हमारा मन, हमारी अपेक्षाएं, हमारी तृष्णाएं, यही दुख की जड़ है। जब यह मिटती है, तभी सच्चा सुख संभव होता है। इस विचार ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जो केवल दर्शन नहीं, बल्कि चिकित्सा भी बनी, मन की चिकित्सा। उन्होंने लोगों को चेतना दी कि जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए हर क्षण को जागरूक होकर जियो। उन्होंने ये नहीं कहा कि संसार को त्याग दो, बल्कि ये कहा कि संसार में रहो, लेकिन मोह और अहंकार से मुक्त होकर। यही कारण था कि व्यापारी, गृहस्थ, शिक्षक, सेवक सभी बुद्ध के अनुयायी बन सकते थे, बिना अपने जीवन का त्याग किए। गौतम बुद्ध के आगमन के बाद पहली बार धरती पर ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने बिना किसी डर, लालच या चमत्कार के, केवल तर्क, अनुभव और करुणा के बल पर करोड़ों लोगों के हृदय में घर बना लिया। उन्होंने एक नई भाषा दी, पाली भाषा, जो आम जनमानस की थी, न कि वेदों की संस्कृत। उन्होंने पहली बार शिक्षाओं को जनता के सामने उनकी भाषा में रखा, जिससे धर्म का लोकतंत्रीकरण हुआ। यह बदलाव केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर भी एक नई चेतना का आरंभ था। बुद्ध के आगमन के बाद यह पहली बार हुआ कि धर्म ने दीवारों को तोड़ा और पुल बनाए। पहली बार एक धर्म ने किसी को नीच नहीं कहा, किसी को गंदा नहीं माना, किसी को शत्रु नहीं बताया। पहली बार एक ऐसे मार्ग की बात हुई जिसमें किसी अश्वर की आवश्यकता नहीं थी, केवल अपने अनुभव और ध्यान की। पहली बार धर्म ने व्यक्ति को स्वतंत्र किया, भय से, पाप से, ईश्वर से भी। यह परिवर्तन इतना गहरा था कि युगों तक इसकी गूंज सुनाई देती रही। आज भी जब कोई ध्यान करता है, करुणा को अपनाता है, सत्य बोलता है, अहिंसा को अपनाता है, वह अनजाने में ही बुद्ध की राह पर चल पड़ता है।